अच्छा ये बताएं काशिफ, लग रहा है कि मतलब सारा कसूर ये सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब का है, बाकी साइड वालों का कोई आपको नहीं लगता कि वो भी कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी ओवर स्टेपिंग कर रहे हैं? जो उनकी अथॉरिटी है, मतलब चीफ जस्टिस, वो लाइक इट और नॉट बट नाउ ही इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मतलब लीगली तौर पर वही चीफ जस्टिस हैं। अगर वो किसी को बुलाते हैं मीटिंग में, वो नहीं जाते, वो बैकआउट करते हैं, वो मतलब आके अब्सटेन करते हैं, उनकी अथॉरिटी को नहीं मानते, तो कुछ उनका कसूर भी है? मतलब वो कहते हैं ना ताली दोनों हाथ से बजती है, या इस वक्त ये सारा कसूर काजी फैज़ ईसा साहब का है? सर मैंने बिल्कुल काजी साहब का नाम नहीं लिया, मैंने खाली खत के मंदरजात पढ़े। नहीं चलो मैं नाम ले रहा हूँ सर, नो इट्स ओपन, इट्स पब्लिक, मैं नाम ले रहा हूँ। मेरा ये ख्याल है, मैंने ये कहा है कि जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो कि मसले हल करने चाहिए, ये जजेस किस तरह ऑपरेट कर रहे हैं। तो मेरा इशारा किसी एक तरफ नहीं है, लेकिन अगर आपने इस बात को इधर ले ही जा रहे हैं सर, तो मसला कहाँ से खड़ा हुआ? रोसा भी अगर काजी साहब 25 को रिटायर पे घर जा रहे होते ना, तो शायद ये मसाइल ना हो रहे हो। जजेस जो नीचे हैं काजी साहब से, काजी साहब के नीचे जो जजेस हैं, उधर एक प्रॉब्लम ये आ रही है, या वो ये सोच रहे हैं कि शायद जो निजाम है वो सारे का सारा काजी साहब को रखने के लिए और उनको निकालने और साइडलाइन करने के लिए, आई थिंक ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि मसाइल इन दोनों के दरमियान में आपस में खड़े हो गए। कि इनका ख्याल है कि काजी साहब ने ही हुकूमत से कह के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पर ऑर्डिनेंस करवाया है, क्योंकि उसके अलावा इस ऑर्डिनेंस की वजह नहीं बनती थी रोज साहब अगर काजी साहब ऑन बोर्ड ना होते। तो उनका यह ख्याल है कि सारा एक लार्जर प्लान के तहत हो। दिस इज द प्रॉब्लम। अच्छा ये बता काशिफ, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया, ये एग्री विद ऑब्जर्वेशन कि मैंने भी ये मेरा ख्याल है कि उसी ऑर्डिनेंस की वजह से आपस में प्रॉब्लम हुआ, एक्सटेंशन की वजह से, टेन्योर वगैरह। लेकिन इस तरह की सिचुएशन हमने माजी में देखी, 2019 में पैदा हुई थी, एंड दैट टाइम आपको याद होगा उस वक्त जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी वो भी इसी तरह के क्राइसिस का शिकार हुई थी। जब जनरल बाजवा साहब ने ये एक्सटेंशन लेनी थी, तो वहाँ पे भी जो 3 साल वो एक्सटेंशन ले रहे थे, तो वहाँ पे तो इस तरह की कोई हमने कोई डिवीजन नहीं देखी, कोई लॉबिंग नहीं देखी, लेटरबाजी फौज में नहीं देखी कि जनरल बाजवा साहब को लेटर लिख रहे हैं, उनके जो इमीडिएट सीनियर हैं वो लिख रहे हो, मीडिया पे बहस हो रही है और डिबेट्स हो रही हैं। तो इसका एक मतलब हम ये भी ले सकते हैं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एज एन इंस्टीट्यूशन वो ज़्यादा वो डिसिप्लिन है, ज़्यादा पावरफुल है कि उन्होंने अपनी बातें बाहर नहीं आने देनी। नहीं तो वहाँ भी तो एक्सटेंशन हो रही थी और लॉ बन रहे थे, पार्लियामेंट में लॉबिंग भी हो रही थी, वोट भी बन रहे थे। यहाँ पे हमने देखा कि लॉ बनने लगा है तो ये पूरे के पूरे जजेस एक दूसरे से लड़ पड़े हैं। सर इन दोनों को कैसे कंपेयर करेंगे? जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन और मौजूदा ये चीफ ये जस्टिस साहब की, दोनों में मतलब वो आ रही हैं, चेंजेस आ रही हैं, लॉ आ रहे हैं। हाउ डू यू सी दैट सर? तो आप ये कह रहे हैं कि एक्सटेंशन जब हो रही थी उस वक्त ज्यादा बहस नहीं हुई? नहीं कोई बात ही नहीं, मैं फौज के अंदर की बात कर रहा हूँ ब्रदर, मतलब मीडिया पे तो हुई थी, फौज के अंदर हमने कोई इस तरह की डिबेट नहीं देखी, लेटरबाजी नहीं देखी, चीफ लिख रहा हो, चीफ को कोई और लिख रहा हो, वहाँ पे कोई डिबेट नहीं थी। वो उस मामले में वो थे मुद्दे थे कि ठीक है चीफ को लॉ के तहत मिल रही है तो मिलती रहे, यहाँ पे वो नहीं है। मैं ये बात कह रहा हूँ सर, या सुप्रीम कोर्ट में सर उसका मुझे एक ही वजह नजर आती है रोक सर, फौज, वो आपने सुना होगा, आपको याद होगा DGISPR ने कहा था जिस तरफ चीफ देखता है फौज उधर देखती। फौज में चीफ की ताकत या इख्तियार जो है, मतलब जिसके पास डंडा होता है, आप ये कहते हैं जिसके पास स्टिक होती है तो एवरीबॉडी मतलब टर्न टू हिम। वो है ना, क्या करें? आर्मी चीफ का इख्तियार आप जानते हैं, फौज में सब जानते हैं कि ही इज ऑल पावरफुल। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज वन अमंगस्ट इक्वल्स। ये कहा जाता है चीफ जस्टिस के बारे में कि बाकी सब जज बराबर है। वो उन बराबर जजों में से एक है। सिर्फ इंतजामी मामला पहले वो देखते थे, वो भी उनके हाथ से लेने की कोशिश की थी, वापस लेती है अब दोबारा, लेकिन वो भी इख्तियार वापस ले रहे हैं। तो जब बराबरी की बात होती है ना, जज बराबर है, मैं अगर खत लिखूंगा चीफ जस्टिस मेरा कुछ नहीं कर सकता तो मैं खत लिख दूंगा, लेकिन अगर मैं आर्मी चीफ के खिलाफ खत लिखूंगा तो वो मुझे उठा के शायद एक तो रिटायर भी कर सकते हैं, तो हो सकता है मुझे उठा के किसी ऐसे कोने में भेज दें, और इस्तीफा भी ले सकते हैं सर, इस्तीफा भी ले सकते हैं। आपको पता है जनरल रिजवान साहब से भी, उनको भी इसी तरह घर भेजा गया, इस्तीफा तो नहीं था, खैर उनको हटा दिया गया था DGISI की पोस्ट से बाजवा साहब ने। ठीक कह रहे हैं सर, एग्री विद यू, वहाँ पे पावर ज़रा डिफरेंट है। जी सर, काशिफ आवाज़ शायद आप कह रहे हैं, आप बात करें। नहीं मैंने कर ली थी। अच्छा सर, थोड़ा सा इसको, ये तो चलता रहेगा, आप भी मौलाना फजल रहमान साहब के कल उसमें शामिल थे जो उन्होंने IT की थी, जर्नलिस्टों से मीटिंग्स की थी, आपको उन्होंने मना भी किया था कि भाई आप इस तरह की शरारतें ना करें, कोई शरारती सवालात भी आपने किए थे। आप अपनी रीडिंग शेयर करेंगे जो कल 2.5 घंटे की मीटिंग्स हुई है मौलाना साहब की
क्या गुफ्तगू हुई, क्या रही, आपका क्या एनालिसिस है कि मौलाना साहब क्या चाहते हैं? मामला अभी अटके हुए हैं, नहीं अटके हुए? आज पीटीआई के लोग आए हुए थे, उनके साथ भी मौलाना साहब ने कहा जी तरमीम आप भी ले आए, हम भी ले आते हैं, पीपल्स पार्टी को भी कहा है आप भी ले आए, हुकूमत को भी कहा है। तो मौलाना साहब तो यहाँ पे चौमुखी लड़ रहे हैं कि हर एक को एंगेज किया भी ले, भी मुझसे बात करो। वो तो 3-4 ड्राफ्ट तैयार करने वाले हैं सर। देखिए मौलाना साहब, आपको पता है कि सियासत में ज़हीरत तरीन लोगों में से एक, आई एग्री सर, ट्रू, इज अ वेरी वेरी स्मार्ट मैन। यस। और पॉलिटिक्स में किसको कैसे कब इस्तेमाल करना है, आप अपना एक पुराना आर्टिकल निकाल के पढ़ लें, यही पॉलिटिक्स होती है जी। वो आपको याद होगा, आपको गिलानी साहब ने ये वाकया सारा सुनाया था। हाँ वो उनका यस 2007 की बात है जी। तो मसला ये है कि मौलाना साहब की बात से मुझे ये लगा कि मौलाना साहब हुकूमत के करीब तर है। उन्होंने हमें इस तरह कन्विंस किया कि जजेस की उम्र 66 साल बांग्लादेश में भी है, यस। और ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, तो मेरा ये आइडिया था हुकूमत कहती है। उन्होंने ये भी, आपको याद होगा कामरान मुर्तजा साहब ने कहा कि अगर हाईकोर्ट के जजेस ट्रांसफर हो तो हमें इससे मसला नहीं। उन्होंने कहा सनसेट क्लॉज डाल दें मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, तो ये आप मिसिंग पर्सन का मामला खत्म हो जाएगा। अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि लोग मिसिंग पर्सन हो रहे हो, तो बेहतर है कि उनका कोर्ट में ट्रायल हो और जल्दी जल्दी फैसले हो। तो हर उस मसले पर, और ये भी कि जो जिन शकों से मौलाना साहब को मसला था वो निकाल दी गई। तो हमें वो सारी, मुझे सारी बातें सुन के लगा कि वो हमें बता रहे थे कि यार मेरे सारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर दिया गया। अभी वो हुकूमत, देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज नहीं होगी रोक साहब, अगर हुकूमत के मौलाना के साथ मिलके पीटीआई एक आईनी मुसवदा तैयार करती है तो वो इन अ वे पीटीआई का अभी तक मौक़िफ़ ये है कि वो इस पार्लियामेंट की लेजिटिमेसी को तस्लीम नहीं करते। बैठे हुए जरूर है लेकिन उसको तस्लीम नहीं करते। अगर वो कानून साजी और आइन साजी के प्रोसेस में जाएंगे, वोट करेंगे 4 चीजों पे और 4 की मुखालफत करेंगे, then they are legitimizing this government। लेकिन उन्होंने वोट, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, उन्होंने वोट तो किया हुआ है सर। उन्होंने या सदारती इलेक्शन पे वोट डाला, उन्होंने महमूद अचज़ई साहब को डाला, जब प्राइम मिनिस्टर का वोट था, मैं गलत नहीं कह रहा, उमर अयूब खान साहब को डाला, तो ऑलरेडी वो तनख्वाहें, पार्क्स, प्रिविलेज, अलाउंसेज, वोटिंग शोटिंग वो तो सारी कर रहे हैं सर। इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं रह गया कि वो। लेकिन सर हुकूमत को लेजिटिमेट नहीं समझती, वो इस हुकूमत को, शहबाज शरीफ साहब को लेजिटिमेट वज़ीर-ए-आज़म नहीं समझते। वो ये कहते हैं कि ये 17 सीटें थी, ये सीटें हमें मिलनी चाहिए। ये दोनों में फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, तो आईनी तरमीम इस हुकूमत के साथ करना, लेजिटिमेसी देना है इस हुकूमत को। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट होगा कि मौलाना उनको खींच के आईनी तरमीम करवाने की तरफ ले जाते हैं। आप कह रहे हैं मौलाना फंसा, आप ये कह रहे हैं मौलाना फंसा रहे हैं उनको, कोई ट्रिक यूज कर रहे हैं? मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा सर, मैं बिल्कुल ये बात नहीं कर रहा, ये आप कह रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आपकी बात से तो मुझे ये लगा है कि ये नया ट्रिक है इमरान खान साहब को फंसाने का कि ले जाएं और उनसे वोट करवा दें। मैं ये कह रहा हूँ इसका कॉन्सिक्वेंस, जो आज की मीटिंग हुई मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग थी। ये मीटिंग जब सलमान राजा साहब ने की, मौलाना साहब हमारे साथ हैं और उन्होंने कहा कि इकट्ठे मुसवदा बनाएंगे, तो मुझे तो ये लगता है कि अगर मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि क्या पीटीआई उस मुसवदे की तरफ जाएगी, आईनी तरमीम में किसी चीज की हिमायत या मुखालफत करेगी। बिकॉज अगर वो करेगी तो फिर मेरा ख्याल है वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इस निजाम को लेजिटिमाइज कर रहे हों, तो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगी पॉलिटिकली। राइट। अच्छा सर, लास्टली ज़रा थोड़ा सा इमरान खान साहब की लाइन फिर दोबारा हार्ड हुई है। रऊफ़ हसन साहब कह रहे थे जी हम सबसे बात करेंगे, फौज से करेंगे, एजेंसियों से, मतलब एस्टेब्लिशमेंट का ओवरऑल हम सबसे बात करेंगे। खान साहब ने आज कह दिया जी उनको गलत फहमी हुई, हम किसी से नहीं बात करेंगे। ये क्या बात है? रऊफ़ हसन साहब जो अपनी अलहदा से पार्टी चला रहे हैं, अपना थिंक टैंक चला रहे हैं, जो वो उनका दिल करता है कह देते हैं, खान साहब कहते हैं उनको पता ही नहीं है। या ये कोई गुड कप बैड कप खेला जा रहा है कि आप जो हैं आप कहेंगे हाँ हम करना चाहते हैं बात रऊफ़ हसन साहब, मैं कहूँगा नहीं करना चाहते, जैसे नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब खेलते थे पुराना खेल जो है गुड कप बैड कप। तो हाउ डू यू सी दैट सर?